जादूगर ने एक ऐसा जादुई आईना तैयार किया जिसमें हर अच्छी और सुंदर चीज भद्दी और बदसूरत दिखाई देती थी। आमतौर से तो उसमें अच्छी चीजें दिखाई ही नहीं देती थीं। खराब और बदसूरत चीजें उसमें खूब अच्छी मालूम पड़ती थीं। जादूगर ने अपने बहुत से चेले पाल रखे थे। वे भी एक से एक बढ़कर दुष्ट थे। वे उस जादुई आईने को लेकर घूमते थे और लोगों को उनकी बदली हुई शक्लें दिखाकर चिढ़ाया करते थे। जादूगर के शिष्यों को एक नई चाल सूझी। उन्होंने सोचा कि देवतागण और स्वर्ग की अप्सराएं वगैरह अपने को बहुत सुंदर मानती हैं। चलो उन्हें भी उनकी असली शक्ल इस आईने में दिखाई जाए। यह सोचकर वे जादू के बल से आईना उठाकर आसमान में उड़ने लगे। वे उड़ते चले गए, यहां तक कि इतनी ऊंचाई पर जा पहुंचे कि उनके हाथ से वह जादुई आईना छूट गया और जमीन पर जा गिरा। गिरते ही उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए कि वे हवा में उड़ने लगे। संसार के लिए यह और भी बुरी बात हुई। उस शैतान आईने के जर्रे कुछ लोगों की आंखों में पड़े और वे हर अच्छी चीज को बुरी समझने लगे। उस शैतान आईने के टुकड़े कुछ लोगों के दिल में भी जा बैठे। यह और भी बुरा हुआ। लोगों के दिलों से दया, ममता, प्रेम, स्नेह सब कुछ उड़ गया और वे पत्थर दिल हो गए, बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे और कड़े। एक बड़ा शहर था जहां बहुत से लोग रहते थे। वह इतना घना बसा हुआ था और लोगों के पास इतने छोटे छोटे मकान थे कि वे एक बगीचा तक नहीं लगा सकते थे। ऐसी ही घनी बस्ती में दो छोटे बच्चे रहते थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई बहन नहीं थे, लेकिन दोनों में भाई बहन जैसा ही प्यार था। उनके घर इतने पास पास थे कि वे अपने घर की खिड़की पार करके दूसरे की खिड़की में जा सकते थे। खिड़की के पास लकड़ी के बड़े बड़े डिब्बों में उनके घर के लोगों ने कुछ पौधे लगा रखे थे जिनमें गुलाब भी थे। एक दिन शाम को बाहर बर्फ गिर रहा थी। लड़का अपने कमरे में ही था। उसने एक छेद से झांककर बाहर देखा। अचानक बर्फ के एक गोले पर उसकी नजर जम गई। थोड़ी देर में लगा कि वहां सफेद वस्त्र पहने एक रानी बैठी है। किटी उसे देखता ही रह गया। कुछ दिनों बाद जब वह गेरडा के साथ बैठा था, तभी उसकी आंखों में शैतान आईने का कोई बारीक टुकड़ा आ गिरा। थोड़ी ही देर में वह गेरडा से झगड़ने लगा और बोला, तुम इस तरह रोती क्यों हो सिको दोवात, और तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा मालूम पड़ता है। छे। जाड़े के दिनों में एक दिन वह गर्म कपड़े पहनकर और हाथों में दस्ताने पहनकर मोहल्ले के शरारती लड़कों के साथ खेलने निकल गया। किटी ने भी एक गाड़ी के पीछे अपनी स्लेज बांध दी और फिसलना शुरू कर दिया। उस गाड़ी में एक आदमी सफेद लबादा ओढ़े और मोटी सफेद टोपी लगाए बैठा था। किटी ने फौरन पहचान लिया, यह बर्फ की रानी थी। बर्फ की रानी ने किटी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उधर गेरडा उसकी याद में बड़ी दुखी थी। जब बसंत ऋतु की सुहावनी धूप गेरडा की खिड़की में आई तो उसे अपने साथी की बड़ी याद आई और वह उसकी खोज में निकल पड़ी।